हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why Hinduism is rising in Africa? अच्छा, हिंदुइज्म। Ism मतलब हिंदुइज्म बेसिकली जो हिंदू रिलीजन है ये उससे रिलेटेड ये है शायद, अफ्रीका कि में। अफ्रीका में वो शायद ज़्यादा फैल रहा है, इसके हम्म। ऊपर है। तो लेट्स को देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर हाँ। हिंदुइज्म ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ पर वैसे काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं वो अफ्रीका के हम्म। कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद ये उस और पे हो। ये तो तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट देखेंगे तो करते पता हैं। चलेगा। घाना इस छोटी सी अफ्रीकन कहा ना। कंट्री में केवल 10 साल में हम्म। हिंदुओं की पॉपुलेशन 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। एंड ओह। अफ्रीकन कंट्री युगांडा में तो वाओ। हिंदुओं की पकड़ इकोनॉमी में इतनी ज्यादा है कि वहां का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू हिंदूज और इंडियन ओरिजिन लोगों के बिजनेसेस से ही आता है। कई अफ्रीकन हाँ, कंट्रीज में तो अब मेजोरिटी पॉपुलेशन में बिजनेस। हिंदूज रूल करते बेसिकली हैं और उनके बिजनेस कर रहे प्रेसिडेंट हैं ना। एंड प्राइम मिनिस्टर्स तक हिंदू ही होते हैं। इसके अलावा नाइस। अफ्रीकन हिंदू ट्राइब मुंडारी के लोग लिटरली गायों यानी कि काउस को अपनी माँ अच्छा, बेसिकली ये दूसरा क्या नाम है, हिंदू के अंदर भी अलग अलग हैं। हिंदू रिलीजन हर के अंदर भी अलग कोई 50-60 इस तरीके के डिफरेंट 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 कैटेगरीज हैं और कुछ कैटेगरीज इस में होते तरीके हैं। से। क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कोई जो होते हैं इनको संस्कृत, जो वैसे हिंदुइज्म को। संस्कृति। हाँ, संस्कृति नहीं, नहीं यार, सनातन धर्म, सॉरी सॉरी, ओके मैंने। सनातन करके है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, मुझे सही से इनका मानते हैं और आइडिया उनकी सेफ्टी के लिए AK-47 का यूज करते हैं। अब ये कुछ है। लास्ट डिकेड्स का एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट जिस पर 50 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद है उसे एक हिंदू मेजोरिटी कॉन्टिनेंट में बदलता जा रहा है। रिसेंटली अच्छा। पब्लिक किए गए एक रिपोर्ट की माने तो इस समय ओ। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 टाइम्स ज्यादा लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अफ्रीका में तेजी से हिंदू टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, हिंदू गॉड्स के बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जा रहे हैं, होली दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स को नेशनल हॉलीडेज की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पर आखिर हिंदुइज्म वाओ। अफ्रीका में इतनी तेजी से क्यों स्प्रेड हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुइज्म इस दुनिया का ओल्ड अच्छा, अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी ब्लॉगर अफ्रीका की कंट्रीज में घूम रहा है। तो कौन? एक है लड़का, पाकिस्तानी है। अच्छा। तो मतलब इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, बट उसकी वीडियोस वगैरह वो पता हाँ। है। मैं भी काफी देखे, वायरल तो हो रही है उसकी हाँ, वीडियोस तो टिकटॉक। वो लड़का अफ्रीका में घूम रहा है। तो अफ्रीका में मोस्टली लोग किसी भी रिलीजन को हाँ, नहीं नहीं मानते। मानते। तो उनको जिस तरीके से हाँ। कोई कोई रिलीजियस बंदा मिलेगा, उनको उस हाँ, तरीके से गाइड उसी करेगा, तो तरह। वो उसको मानेंगे, मतलब वो उन हाँ। चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली वो लोग फिलहाल किसी को इतना किसी ज़्यादा नहीं को भी मानते, नहीं। क्योंकि वो लोग बहुत गुर्बत में और खाने पीने हाँ। पे बस उनका सारा ध्यान उन्हीं बहुत। चीज़ों पे है। रिलीजन है। इसलिए आज से कई हजार साल पहले तक अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पेशली इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग हिंदुइज्म को ही वे ऑफ लाइफ की तरफ फॉलो करते थे। पर जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग रिलीजन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी से हमें हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी में एक गिरावट देखने को मिली। खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के एक्सपोजर के बाद इनका फैलाव काफी तेजी से हुआ और हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। अब जिसके कई सारे कारण थे, पर इनमें से सबसे मेजर रोल इस्लाम के स्कॉलर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ने निभाया। और देखो, इंडिया में इस्लाम को स्प्रेड करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस्लामिक इन्वेडर किंग्स को, जिन्होंने लंबे समय तक इंडिया को रूल किया था, जिस दौरान इंडिया में बड़े पैमाने पर हिंदुइज्म से इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन देखने को मिला था। ना वैसे ना 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 इस्लामिक ना इन्वेडर्स हिंदूज एंड देखो, फोर्सफुली तो इस्लाम कोई किसी को किसी को फोर्स नहीं फोर्स करता। नहीं करता। हमारी तो हम्म। जो बुक है जिसको कुरान कहते कुरान हैं, मजीद। तो उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। हाँ। देखो, हमारा रिलीजन कभी भी किसी भी की हम्म। सबसे पहले इंसानियत की बात करता है, और किसी भी इंसान के ऊपर आप कोई जुल्म नहीं कर सकते। जी। किसी ऐसे इंसान के खिलाफ आप कोई जंग नहीं कर सकते। किसी ऐसे इंसान के खिलाफ आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते जो कि आपको जो नुकसान ना आपको नुकसान। पहुंचाना चाहता हो। देखो, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, हाँ। तो फिर मुझे है कि मैं उसके खिलाफ जंग करूं या हम्म। उसके खिलाफ लड़ूं। इसके अलावा किसी ऐसे भी इंसान के खिलाफ जंग लड़ने से या किसी को नाहक कत्ल करने हम्म। से मेरा रिलीजन बहुत सख्ती बहुत। से मना करता है।
अदर रिलीजन के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाते थे, जिनमें कभी फोर्सफुली तो कभी पैसों का और कभी कभी टैक्स एग्जम्पशन यानी कि छूट का लालच दिया जाता था। अब अगर आप इंडियन हिस्ट्री के इस डार्क चैप्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो अगर आज की बात करें तो एक समय पर टॉप पर रहा हिंदुइज्म आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसे दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 15 से 20% यानी कि ऑलमोस्ट 1.22 से लेकर 1.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और इस पॉपुलेशन का सबसे मेजर पोर्शन 95% इंडियन कॉन्टिनेंट से ही आता है, स्पेशली इंडिया से। अब दुनिया में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जिस हिंदुइज्म की ग्रोथ स्पीड काफी कम हो गई थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अपना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब इसके फॉलोअर भी बनते जा रहे हैं। वैसे मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं यूरोप या फिर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में वहाँ हिंदू पॉपुलेशन की संख्या काफी बड़ी है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कुछ साल में ही कई गुना हो चुकी है और तेजी से बढ़ती जा रही है। जुलाई 2022 के पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स डेटा के अकॉर्डिंग अफ्रीका में 2.5 मिलियन पीपल हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन फॉलो करते हैं, जो कि हमें अफ्रीका के इन अलग अलग देश में देखने को मिल जाते हैं। अफ्रीकन कंट्री केन्या में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो घाना में धूमधाम से गणेश चतुर्थी और दिवाली व होली जैसे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके अलावा कई मामलों में तो अफ्रीकन हिंदू भारतीय हिंदू से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं, स्पेशली उनके काउज यानी कि गायों के प्यार के लिए। द मुंडारी ट्राइब ऑफ अफ्रीका। तो देखो, मुंडारी हिंदू ट्राइब अफ्रीका के ऐसे हिंदू है जो काउज की वर्शिप में भारतीय हिंदू से भी कई बार आगे निकल जाते हैं। ये ट्राइब एक्चुअल में गाय को अपनी मां मानती है। ये गायों के साथ रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी गोबर की राख में हमेशा अपने आप को रंग कर रखते हैं, उनके गोमूत्र से नहाते हैं और अपनी गायों की रक्षा में मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, जिसके लिए हर समय ये अपने पास जैसे घातक हथियार रखते हैं। अब देखो, इस ट्राइब के लोगों का मानना है कि गाय भगवान और अर्थ के बीच का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीकन लोगों में हिंदुइज्म को लेकर इतना प्यार कहां से आ गया और आखिर हिंदुइज्म अफ्रीकन लोगों और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचा। तो आपको यहाँ पर जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन रामायण काल का है। रामायण रिलेशन विद अफ्रीका। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम के बेटे लव और कुश में पृथ्वी का राज्य बांटा गया, तब पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा कुश के हिस्से में दिया गया था। और ये स्टोरी केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल तक अफ्रीका में कुशिता नाम के एक ताकतवर एम्पायर ने रूल किया है, जिसे किंगडम ऑफ कुश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा अपने आप को भगवान राम और कुश के वंशज मानते थे और अपने आप को कुशाइट्स कहते हैं। और इन कुशाइट किंग्स के रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, जब एक इंडियन मॉन्क स्वामी कृष्णानंद अफ्रीकन कंट्री यूटोपिया के किंग हैले सेलासी से मिलने अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हैली ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि वो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो खुद एक कुशाइट्स है। इसके अलावा आज भी आपको यूटोपिया के स्कूल्स में ऐसी कई किताबें मिल जाएंगी जिनमें भगवान राम और कुश का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि अफ्रीकन लोग हजारों सालों से हिंदू गॉड्स को भी पूजते आ रहे हैं, जिनमें इन 1000 सालों के दौरान कई हिंदू गॉड्स को अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अपने एक अलग रंग रूप में दिखाया गया है। नाउ फॉर एग्जांपल, अफ्रीका के 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने गले में सांप को पहने मामी वाता नाम के भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें मदर वाटर कहा जाता है। मामी वाता अफ्रीका के अलग अलग कल्चर में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कहीं उन्हें मेल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं पर उन्हें फीमेल के रूप में पूजा जाता है। और क्या आपको मामी वाता और किसी हिंदू गॉड में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दी? जी हाँ, बिल्कुल, ये भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से मिलते हैं। इसके अलावा मामी वाता भगवान शिव की ही तरह गले में सांप पहनते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी की देवी है, इस तरह भगवान शिव की जटाओं से भी गंगा बहती है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफ्रीकन कल्चरल गॉड ओगुन हिंदू गॉड मुरुगन स्वामी से मिलते हैं, जबकि इजिप्शियन गॉडेस आइसिस हिंदू गॉडेस काली का अफ्रीकन रूप है, क्योंकि गॉडेस आइसिस भी गॉडेस काली की ही तरह फीमेल पावर एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ये तो देखो प्राचीन इतिहास है, पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तब भी अफ्रीका और भारत के रिलेशन काफी गहरे रहे हैं। जैसे आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट तंजानिया के एंशिएंट पोर्ट
राफ्ता में इंडियन स्कल्पचर आर्ट्स मिली है और केरला के एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो दिखाते हैं कि आज से 2-3 हजार साल पहले भी भारत और अफ्रीका में कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहते थे। पर इस समय तक अफ्रीका में हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। देखो 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान बहुत से इंडियंस को अफ्रीका में एज ए स्लेव और वर्कर ले जाया जाता था, और ऑफ कोर्स क्योंकि उस समय भी इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही थी, तो इन वर्कर्स में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण ये अपने रिलीजन एंड अपने कल्चर को भी अफ्रीका लेकर जाते थे। कॉलोनियलिज्म वाले समय के हिस्टोरिकल डेटा पर नजर डाले तो देखने को मिलता है कि 18 से 19वीं सेंचुरी के दौरान हिंदू कम्युनिटी की सबसे बड़ी संख्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्वाहिल कोस्ट के जरिए पहुंची और फिर वहीं के पास के इलाकों में बस गई, जहां आज भी कई बड़ी बड़ी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक मौजूद है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीज में भी हिंदू कम्युनिटी एक काफी अच्छे नंबर में मौजूद है। पर इनके अलावा भी अफ्रीका की 4 कंट्री ऐसी है जिनमें हिंदू पॉपुलेशन से लेकर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी तक ऑलमोस्ट सब में रूल करते हैं। अफ्रीकन हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज, लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका। वैसे दोस्तों हम इंडियंस स्पेशली हिंदूज की वेस्टर्न कंट्रीज में सॉफ्ट पावर को काफी टाइम से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब तो कई इंडियन हिंदू ऐसे हैं जो दुनिया की टॉप कंपनीज को एज ए CEO लीड कर रहे हैं, जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस भी इंडियन ओरिजिन हिंदू है, जिनमें चाहे ऋषि सुनक हो, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या फिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सबसे मजबूत दावेदार एंड माय पर्सनल फेवरेट विवेक गणपति रामास्वामी। वैसे इनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ बनाना, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना और अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में सबसे आगे निकलना, रियली इनकी लाइफ काफी एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग रही है। अगर आप इन पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो इन पर एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा। सो एज आई सेड कि आज के समय में इंडियन ओरिजिन हिंदूज लिटरली वेस्टर्न कंट्रीज को हर एक सेक्टर में रूल कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से मोस्टली 80 to 90% इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट्स हैं, बट अफ्रीका में ये चीज उल्टी है। अफ्रीका में मेनली हिंदू अफ्रीकन है जो वहां की नेटिव पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट अफ्रीका के हिंदूज वहां भारत से नहीं पहुंचे, बल्कि नेटिव अफ्रीकन्स ने हिंदुइज्म को खुद अपने रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। एंड यहाँ हम अफ्रीका की 1 या 2 कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफ्रीका की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में हमें नेटिव हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। साल 1910 में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडिया से इंडियन वर्कर्स और स्लेव्स को लाया गया था। यहाँ लाए जाने वाले वर्कर्स के लिए ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ वर्कर्स को यहाँ मिनिमम 5 साल तक काम करना पड़ता था, और अगर उनका काम अच्छा होता था तो उन्हें नेक्स्ट 5 साल का भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाया करता था। इसके बाद 10 साल तक अगर कोई वर्कर अफ्रीका में काम कर लेता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहां की नागरिकता भी दी जाती थी, जिसका फायदा 19वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पर इंडिया से लाए जाने वाले हजारों वर्कर्स को मिला। ऊपर से इन 10 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने के दौरान ये वर्कर्स कई हाई इनकम स्किल्ड में माहिर हो जाते थे, जिसके कारण बाद में इनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब पाना काफी आसान हो जाता था, जिसके कारण ओवरऑल इन कम्युनिटी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी रहती थी, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें यहाँ इनकी पॉपुलेशन पर भी देखने को मिला है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग 1910 जो हिंदू पॉपुलेशन 1.5 लाख हुआ करती थी ना, आज वो 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है और लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। मॉरिशियस, द लिटिल इंडिया ऑफ अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर से केवल 1100 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन की स्मॉल आइलैंड अफ्रीकन कंट्री मॉरिशियस में हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन फॉलो करती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ के लीडर्स भी अफ्रीकन हिंदू ही होते हैं। जैसे करेंटली यहाँ पृथ्वीराज सिंह रूपुन प्रेसिडेंट है, जबकि प्रवीण जुगनौथ प्राइम मिनिस्टर है। मॉरिशियस में भी हिंदुइज्म का सबसे बड़ा एक्सपोजर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दौरान इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स के कारण हुआ, जिन्हें साल 1834 से 1920 के बीच यहाँ पर लाया गया था। अब एक रिपोर्ट की माने तो कॉलोनियलिज्म के दौरान यहाँ पर टोटल 7 लाख इंडियन माइग्रेट्स सेटल हुए थे, जो आज बढ़कर 1.3 मिलियन हो चुके हैं। अफ्रीका की 3rd मेजर हिंदू कंट्री युगांडा है, जहाँ करंटली ऑलमोस्ट 500,000 हिंदूज रहते हैं। अब अगर यहाँ पर हिंदुइज्म के इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनियलिज्म के दौरान साल 1902 में
केन्या से युगांडा तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ बिग नंबर्स में इंडियन वर्कर्स को लाया गया था। एंड देन सेम थिंग हैपेंड हियर। इनमें से बहुत से हिंदूज यहाँ पर रुक गए थे और हाईली स्किल्ड होने के कारण उन्होंने यहाँ अपने कारोबार शुरू किए, जिसमें उन्हें काफी जल्दी सक्सेस भी मिली, जिसके चलते साल 1960 तक युगांडा की इकोनॉमी का 90% इंडियन ओरिजिन लोगों मोस्टली हिंदूज के बिजनेस से आता था। पर साल 1972 में जब यहाँ गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तब मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ईदी आमीन, जो कि हिंदुओं के काफी खिलाफ थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि 90 दिनों के अंदर युगांडा में मौजूद उस समय के 80,000 हिंदू को युगांडा छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा अब मिलिट्री ने हिंदुओं के सभी बिजनेस और प्रॉपर्टीज को भी कैप्चर कर लिया और हिंदुओं के खिलाफ काफी अत्याचार किए गए। 90 दिनों के अंदर अंदर लगभग सभी हिंदुओं ने युगांडा छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग देशों जैसे भारत, कनाडा और यूके चले गए। पर युगांडा की इकोनॉमी में 90% तक कंट्रीब्यूट करने वाले हिंदू बिजनेस के एकदम ठप पड़ जाने से पूरी युगांडा का इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। पूरे देश में बेहिसाब बेरोजगारी फैल गई। करीब 20 साल बाद युगांडा समझ गया कि बिना इंडियन हिंदू के उनके बिजनेस को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए 20 साल बाद उन्हें दोबारा से युगांडा में आने और उनकी सीज की गई प्रॉपर्टीज एंड बिजनेसेस वापस देने का ऑफर दिया गया। वैसे ज्यादातर हिंदू तो युगांडा नहीं गए, लेकिन कुछ हिंदूज वापस युगांडा आ गए और अपने बिजनेसेस को दोबारा खड़ा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग थी और इंटरेस्टिंग इस तरीके से कि जिस टाइम पे ब्रिटिश का राज था उस टाइम पे देखो मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं जाना पड़ा, हिंदूज को भी जाना पड़ा। मुस्लिम्स तो इतने ज्यादा तो नहीं थे उस टाइम पे भी, मतलब ये मुस्लिम्स का एरियाज मतलब इस तरीके से पूरे डिवाइड हुए हुए थे। बट जो लोग वहाँ से माइग्रेट हुए अफ्रीका में गए, उन लोगों ने शायद शादियाँ की वहाँ से, वो काले काले लोग जो होते हैं उनके साथ शादियाँ की। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग मुतासिर होते हैं, मतलब मुतासिर ये कि किसी बंदे को कुछ वर्शिप्स होती हैं अच्छी लगती हैं, मतलब उनको उनके रिलीजन को फॉलो करते हुए देखते हैं, या उनका आपके साथ बात करने का तरीका या आपका उनको मतलब कोई भी चीज़ आपकी अच्छी लग सकती है उनको, तो वो चीज़ अडॉप्ट करेंगे, वो चीज़ इसको पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से तो बेसिकली ये चीज़ें इसी तरीके से फैलती हैं। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से फैलता होता ना तो आज जो यहूदी है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। यहूदी इस टाइम पे थोड़े से हैं जो कि इसराइल में हैं और वो लोग ठीक ठाक पावरफुल हैं। अगर वो चाहते ना तो जिस तरीके से इस बंदे ने बोला कि यार इस्लाम जो है ना वो जोर के और पैसे दे के और इसीलिए ये बेसिकली इंडिया में ही है कि इस बात को लेके होता है। इंडिया में कुछ लोग हैं, इंडिया में भी सब लोग ये चीज़ें नहीं समझते, हमें भी पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि यार इस तरीके की हैं चीज़ें, जोर ज़बरदस्ती पे इस्लाम फैला। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें ऐसे नहीं फैलती। अगर उस तरीके से है तो हिंदुइज़्म क्यों नहीं फैला? और या तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो फिर वो होना चाहिए था दूसरा क्या बोलते क्रिश्चियन सॉरी यहूदी होने चाहिए थे। और एक और चीज़ कि जब ये बोलते हैं कि पाकिस्तान सॉरी मुसलमानों ने कोई काफ़ी 700-800 साल हुकूमत की है इस सारे बरे सगीर के, और ये जो सारा एरिया है जहाँ पर इंडिया है, आज पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और ये नेपाल और भूटान और ये जितने भी हैं, तो इधर फिर हिंदू कैसे बचे हैं? अगर हम लोग ये मुस्लिम्स या तो इस तरीके से मार के या लोगों को ज़बरदस्ती कराते रहे तो आज इतने ज़्यादा हिंदू कैसे बच गए हैं? ये सारी फजूल की बहस है, बट इसके लिए एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। तो खैर वीडियो इंटरेस्टिंग थी और अफ्रीका में जिस तरीके से फैल रहा है ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी न किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। ना फॉलो करना, किसी न किसी रिलीजन को फॉलो करने से ना करना बेहतर है, करना बेहतर है ना। हाँ ना ना करना, तुमने मैंने ना करना। तो खैर वीडियो अच्छी थी और आप लोगों का जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बिना गाली के फैक्ट्स पे बात। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।